हेलो दोस्तों, आज हम एक नया और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं। हमारा नया और महत्वपूर्ण टॉपिक है इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या होता है, कैसे निकाला जाता है और कैसे बनाया जाता है और किस पोजीशन में हमारा इन सेंटर होता है ट्राइंगल के। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं आज इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल के बारे में। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले हम एक यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्राइंगल बना लिए, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये एक ट्राइंगल का हो गया। अब चेक करेंगे, ये जो होता है इसका नोटेशन कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं। ये जो नामकरण ए रख दिए, इनका नामकरण हम लोग बी रख दिए और इनका नामकरण क्या कर दिए, सी रख दिए। अब हम ट्राइंगल बना लिए, नामकरण कर दिए। अब हम चेक करेंगे सर्कल क्या हो, सॉरी ट्राइंगल का इन सेंटर कहाँ होगा। सबसे पहले अब देखेंगे ट्राइंगल का, त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या होगा। सबसे पहले हम लोग यही करते हैं, तो ये से यहाँ ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से सामने वाली यहाँ पे ऐसे एक क्या कर देंगे, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए। यहाँ से इनका नाम हम रख देते हैं डी। ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर में समद्विभाजक। अब देखिए ये जो एंगल बाइसेक्टर इस साइड को दो समान भागों में काट दिए, इसलिए इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। ये हो गया। अब ये करेंगे, अब यहाँ से देखिए ए है, ये वर्टेक्स है कोना, इस कोने के सामने वाली भुजा जो होती है इनको हम स्मॉल ए ले लेते हैं, इनका नाम रख देते हैं स्मॉल ए। अब ये वर्टेक्स लेते हैं, इस वर्टेक्स के सामने वाली जो भुजा होती है इस भुजा का नाम रख देते हैं स्मॉल बी। ये चीज हो गया। अब ये वर्टेक्स लेते हैं, इस वर्टेक्स के सामने वाली जो भुजा होती है इनका स्मॉल सी नाम कर देते हैं। अब देखिए हमारा ये एंगल बाइसेक्टर एडी क्या है, बीसी को दो समान भागों में डिवाइड कर दी। अब यहाँ से ए से हो गया, अब बी से यहाँ पर हम लोग एक एंगल बाइसेक्टर और ड्रॉ करेंगे। ये एंगल बाइसेक्टर है, इनका नाम रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं ई रख देते हैं। अब फिर से यहाँ से एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ऐसे ला करके यहाँ पे इनका नाम कर देते हैं यफ। ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। हम इनका डिफिनेशन यही पढ़ते हैं, हमारी त्रिभुज की जो एंगल बाइसेक्टर होता है, हमारा जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं इन सेंटर। ये देखिए हमारा एंगल बाइसेक्टर एडी है और एक एंगल बाइसेक्टर बीई है, दूसरा एंगल बाइसेक्टर सीएफ है। ये तीनों एंगल बाइसेक्टर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को काट रही है। इसी पॉइंट का नाम रख देते हैं इन सेंटर, इनको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि इन सेंटर का फर्स्ट लेटर आई है, इसलिए इन सेंटर को आई से रिप्रेजेंट किया गया है। ये होता है इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। अब चलिए अब कहते हैं किसी त्रिभुज की समद्विभाजक रेखाएं जिस बिंदु पर, यह कह सकते किसी त्रिभुज का समद्विभाजक रेखाएं जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, जिस पॉइंट को काटती है, उस बिंदु को बोलते हैं अंतः केंद्र बोलते हैं। यही तो कटान है, तीनों समद्विभाजक लाइनों का कटान बिंदु है, इसी कटान बिंदु को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर बोलते हैं या अंतःकेंद्र बोलते हैं। ये चीज हो गया। अब हम लोग सीखेंगे सबसे पहले, जैसे यहाँ पे देखिए ये एंगल बाइसेक्टर एडी, ये इसको दो समान भागों में काट दिया। सबसे पहले ये जो साइड है, ये साइड और ये जो साइड है, ये साइड और बीडी और सीडी, इन रेखाओं, ये बीडी और सीडी शेष बची हुई रेखाओं को, ये शेष बची हुई भुजाओं को किस अनुपात में विभाजित कर रही है, सबसे पहले ये हम लोग सीखेंगे। तो अब हम लोग ये सीख रहे हैं, ये जो रेखा, ये जो एंगल बाइसेक्टर जो होता है एडी एंगल बाइसेक्टर, इस भुजा को सी, ये इसके सामने इसका नाम होगा सी, और ये क्या होता है डीसी, ये सामने है बी की भुजा, इसका बी। मतलब हमारा जो एंगल बाइसेक्टर एडी है सी और बी के रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, काट रही है। अब अगला एंगल बाइसेक्टर देखेंगे। अगला एंगल बाइसेक्टर क्या है, बी और ई एंगल बाइसेक्टर जो होता है समद्विभाजक किस रेशियो में काट रहा है इसको, ये हमारा होता है बी, इसके सामने बी हो गया और इनके सामने ये सी हो गया। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर बी और सी के रेशियो में काट रहा है। अब अगला एंगल बाइसेक्टर चेक करेंगे। समद्विभाजक रेखा क्या है, सी और ए है, सी और एफ ही तो हमारा समद्विभाजक रेखा है। आप देखेंगे ये किस रेशियो में काट रहा है, ये देखेंगे हमारा ये बी है, बी रेशियो,
और ये किस रेशियो में काट रहा है, सी, ये सी रेशियो में। तो बी और सी के रेशियो में एंगल बाइसेक्टर ये शेष बची हुई भुजाओं को विभाजित कर रहा है। तो चलते हैं, सबसे पहले इसको चेक करते हैं, ये भुजा किस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा किस भुजा के बराबर होगी, चेक करते हैं। तो इनको हम राइट करते हैं बी डी, बी डी रेशियो क्या हो जाए, या रेशियो के फॉर्म लिखिए या फ्रैक्शन के फॉर्म लिखिए, बी डी बटा डी सी कर दीजिएगा, डी सी। अब बी और डी की वैल्यू कितनी है, सी है, और डी और सी की वैल्यू क्या है, बी है। अब देखेंगे कर रहे हैं ये इसके समद्विभाजक के बराबर है। आप देखते हैं इनको क्या राइट कर देंगे, ए एफ और क्या है, एफ बी। देखिए ये जो इसके बराबर है ना, तो ए और एफ की वैल्यू क्या है, सी है, और एफ और बी की वैल्यू क्या है, बी है। ये देखिए ये दोनों समान रेखाओं में, ये समान रेशियो में कट कर रही है कि नहीं, ये भी सी और बी के रेशियो में, ये भी सी और बी के रेशियो में, सेम इसी के जैसा ये भी होगा। इसको भी हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे, हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे पॉइंट पर, हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा होता है कि सबसे पहले हम ये सीखेंगे, अब अगला पॉइंट हमारा, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे। ये त्रिभुज बना लिए, ये त्रिभुज बना लिए, इसका नोटेशन ए, इसका नोटेशन बी, इसका नोटेशन सी रख दिए, ठीक है। अब चलते हैं, अब एंगल बाइसेक्टर हम लोग बना लेते हैं। ये एंगल बाइसेक्टर ए और डी होगा। इसके पहले जो हम लोग नोट करे थे कि ए वर्टेक्स ए के सामने वाली भुजा को स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी नाम रख दिए। मतलब सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी, ए के भुजा के सामने वाली भुजा को स्मॉल ए, बी के सामने वाली जो भुजा होती है स्मॉल बी नाम रख दी, ठीक है। ये चीज़ें हो गया। अब हम ए डी वर्टेक्स हो गए, एक वर्टेक्स यहाँ पे बी और इनका नाम है, यहाँ से एक वर्टेक्स बनाइए, इनका नाम है एफ है, और ये जो हमारा होता है इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है, ये देखिए ये तीनों एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्ट पॉइंट है, ये इसी इंटरसेक्ट पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर बोलते हैं। अब हम ये सीखेंगे हमारी जो इन एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर मान लीजिए ए डी, एंगल बाइसेक्टर ए डी को इन सेंटर किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, हम ये देखेंगे। एंगल बाइसेक्टर ए डी है, एंगल बाइसेक्टर ए डी है, एंगल बाइसेक्टर ए डी को इन सेंटर अंतः केंद्र जिसको बोलते हैं, इनको किस भागों में विभाजित कर रही है। तो अब यही हम सीखेंगे एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पे ये सीखेंगे हम लोग ए आई रेशियो आई डी, ए आई रेशियो आई डी किस रेशियो में हमें विभाजित कर रही है। सबसे पहले यही देखेंगे हमारा ये बी और सी के रेशियो में, ये होगा बी प्लस सी इस टू या रेशियो ए के रेशियो में विभाजित कर रही है। देखिए ए आई और रेशियो आई डी हमारा क्या है, इसको सामने वाली भुजा बी और ये सामने वाली सी, बी प्लस सी रेशियो ए के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब अगला हम देखेंगे हमारा एंगल बाइसेक्टर क्या है, बी और ई है। एंगल बाइसेक्टर क्या है, बी और ई। यहाँ पे देखिए एंगल बाइसेक्टर बी और ई है। एंगल बाइसेक्टर बी और सी को हमारा अंतः केंद्र इन सेंटर किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आप सीखेंगे बी आई रेशियो आई ई, बी आई रेशियो आई ई मानेंगे। अब देखेंगे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बी आई ए प्लस सी, क्या हो जाएगा ए प्लस सी रेशियो बी ले लेंगे। मीन्स हमारा जो होता है बी ई लाइन सेगमेंट क्या होता है, बी ई समद्विभाजक रेखा को ए प्लस सी इस टू बी के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब अगला हम एंगल बाइसेक्टर ले लेते हैं सी और एफ, सी और एफ एंगल बाइसेक्टर लेते हैं। अब देखेंगे सी और एफ एंगल बाइसेक्टर को इन सेंटर अंतः केंद्र किस रेशियो में काट रहा है। देखेंगे सी आई रेशियो
आई एफ इक्वल टू, आप देखेंगे ये ए और बी, ए प्लस बी इज टू सी करेंगे, इसको ए प्लस बी रेशियो सी करेंगे। हमारे जो एंगल बाइसेक्टर को जो अंतः केंद्र इन रेशियो में काट रहे हैं, इनके ये रेशियो है, इनके रेशियो को लर्न कर दीजिए। इन रेशियो के हेल्प से हम लोग आगे सवाल करेंगे, तो उस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ट्रायंगल का अंतः केंद्र निकालने के लिए। चलते हैं हम अगला पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अब अगला पॉइंट है हम कैसे, क्या है, त्रिभुज के अंतः केंद्र निकाले, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का अंतः केंद्र कैसे निकाले। चलते हैं उस पॉइंट पे। अब हम लोग इनको इरेज करते हैं और उसके बाद हम लोग सीखते हैं सर क्या होता है ट्रायंगल का इन सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, सबसे पहले हमें जैसे ये सी हो गया पॉइंट तो मालूम था। तो अब हम चलते हैं, क्या होता है अंतः केंद्र निकालेंगे, किसका, त्रिभुज का अंतः केंद्र निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कोई जैसे वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी का कोऑर्डिनेट दिया होगा, मीन्स ए का निर्देशांक और बी का निर्देशांक और सी के निर्देशांक की हेल्प से हम त्रिभुज का अंतः केंद्र निकालेंगे। मान लीजिए जैसे त्रिभुज का निर्देशांक दिया है, हमारा त्रिभुज का निर्देशांक मान ए का निर्देशांक दिया x1, y1 और बी का निर्देशांक दिया गया है x2, y2 और अगला पॉइंट है x3 और y3। ये जो हमारे वर्टेक्स हैं, इन वर्टेक्स के निर्देशांक दिए हैं, इन्हीं वर्टेक्स के निर्देशांक की हेल्प से, इसी कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम लोग ट्रायंगल का इन सेंटर या अंतः केंद्र निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम ये देखते हैं। सबसे पहले हमें निकालने के लिए, इन सेंटर निकालने के लिए ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट होनी चाहिए, निकालना होगा। कैसे हमें ए मालूम हो, कैसे बी मालूम हो, कैसे हमें सी। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं ए की वैल्यू कैसे निकाले। मान लीजिए सबसे पहले हमें ए की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या होता है, एक फार्मूला पढ़े हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से हम लोग ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो वही फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, जैसे ए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, यहाँ इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट की हेल्प से निकालेंगे। क्या होगा, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 के होल स्क्वायर। इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग ए निकालेंगे। सेम एज इट इज इस कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे और ए और सी की हेल्प से ए और सी के कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए और बी की वैल्यू निकालने के आफ्टर में हम लोग क्या कार्य करेंगे, उसके आगे हम लोग सीखते हैं। ठीक है, इनकी हेल्प से हमें ये निकाल सब। अब हम सीखेंगे ये अगला चीज, हम ये सीखेंगे इन सेंटर कैसे निकालें, ट्रायंगल का इन सेंटर निकालेंगे कैसे, उसका फार्मूला कैसे बनता है। चलते हैं फार्मूले पे चलते हैं। फार्मूला यहाँ पे राइट कर देते हैं, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे लिखते हैं इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल मीन्स इसका फार्मूला क्या होता है, अंतः केंद्र बोलते हैं ना, ये बोलते हैं त्रिभुज का अंतः केंद्र। त्रिभुज का अंतः केंद्र का फार्मूला हम लोग सीखने चल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये टॉपिक जो चल रहा है, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है। बहुत से हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये अक्सर तो ये पूछा जाता है, ये इस टॉपिक से पूछा। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, आपसे ये निवेदन है। अब आगे हम लोग सीखते हैं कि आप त्रिभुज का इन सेंटर कैसे फाइंड करेंगे। चलते हैं इस फार्मूले पे। तो आप देखिए इन सेंटर आई इक्वल टू क्या होता है, ए x1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपान ए प्लस बी प्लस सी। आप कामा लगाइए, उसके बाद ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपान ए प्लस बी प्लस सी। इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग
ट्राइएंगल का इन सेंटर या त्रिभुज का अंतः केंद्र निकालेंगे। और ये कोऑर्डिनेट ऐसे दिया रहेगा, इस कोऑर्डिनेट की हेल्प से पहले ए और बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। ए और बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हम बताएं दो बिंदुओं के बीच की दूरी से ए की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद ए और बी की वैल्यू निकलने के बाद ये कोऑर्डिनेट दिया है, इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू उठा करके इस फार्मूले पे पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, सरल कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगा। चलते हैं अब हम लोग ये सीखते हैं एक सवाल के माध्यम से कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले इसमें ये भी देखिए, मान लीजिए एक सर्कल भी बना दिया जाए, एक सर्कल ऐसे बना दिया जाए, तीनों त्रिभुज की भुजाओं को छूते हुए एक त्रिभुज, एक देखिए त्रिभुज के तीनों भुजाओं को छूते एक वृत्त बना दिया है। उस वृत्त का सेंटर भी वही होता है जो ट्रायंगल का इन सेंटर होता है, वही सर्कल का कह लीजिए इन सेंटर होता है। ये चीज सेम फार्मूले की हेल्प से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलते एक सवाल पे अब लोग हम चलते हैं, आप जल्दी से चलते हैं सवाल पे। सवाल एक ले लेंगे तो ये सारा हमारा जो फार्मूला है क्लियर हो जाएगा। चलिए जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब एक सवाल लेते हैं, सबसे पहले हम लोग सवाल ये है हमारा, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज बाबा को यहाँ से यहाँ तक, ये ए मान लें, इनका नाम हो गया ए, इनका नाम हो गया बी, इनका नाम हो गया सी, ठीक है। अब इनके सामने वाली भुजा स्मॉल है, इनके सामने वाली भुजा स्मॉल सी, इनके सामने वाली भुजा स्मॉल बी नाम रख दिए है कि नहीं। अब यहाँ से एक हम क्या निकाल, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिए, यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिए, यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर। जहाँ तीनों एंगल बाइसेक्टर एक बिंदु पर मिलते हैं या एक दूसरे का जो कटान बिंदु होता है उसी को हम लोग इन सेंटर कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। उसी का हम लोग अभी कोऑर्डिनेट निकालेंगे। चलते हैं, सीखते हैं कैसे। पहले सबसे पहले जान लीजिए कोऑर्डिनेट 0 0 दिया है, ये कोऑर्डिनेट 3, 0 दिया गया है, ये कोऑर्डिनेट 4, 0 दिया गया है। इन्हीं कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम लोग ये निर्देशांक दिए गए, इसी निर्देशांक की सहायता से हम लोग ए और बी और सी की वैल्यू निकालें। सबसे पहले चलते ए की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगा लीजिए। ऐसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मानते हैं 4, यहाँ पे चलते हैं 4 - 3 कर देते हैं। 4 - 3 करेंगे तो हम सबसे पहले यही देखेंगे हमारा जो कोऑर्डिनेट क्या है। इनको सबसे पहले इनको थोड़ा सा बदल देते हैं। कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 0, 4 ले लेते हैं, ठीक है। आप चलते हैं सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 0 - 3 हो जाएगा प्लस 4 - 0 हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करें, खोल देंगे। 0 - 3 की स्क्वायर करेंगे 9, ये 4 का स्क्वायर करेंगे 16। अब देखिए 9 + 16 क्या हो जाएगा 25, 25 होगा ना। 16 + 9 25, 25 स्क्वायर होता है 5। ए की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब इसी तरह ए और क्या होता है, ए और बी की कोऑर्डिनेट की हेल्प से, ए और बी के निर्देशांक की सहायता से हम लोग सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए और सी की सहायता से हम लोग सी की जब वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग 3 आएगा। ये हम लिख दिए, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा ये फार्मूले से। अब हम इसकी हेल्प से हम निकालेंगे, इनका वैल्यू आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक। अब हमें ए और बी और सी की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब फार्मूले पे रख देंगे, वो फार्मूला हमारा जो इन सेंटर का जो फार्मूला होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, ax1 + bx2 + cx3 अपान a + b + c ay1 + by2 + cy3 अपान a + b + c। इसी पे फार्मूला पे वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 5, x1 की वैल्यू कितनी है हमारी, ये x1 मानते हैं, ये y1 मानते हैं, ये x2 मानते हैं, ये y2, ये x3, ये y3, ये सारे वैल्यू पुट करते हैं। x1 की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू कितनी है हमारी 4 है, x2 की वैल्यू कितनी है हमारी 3 है, चलिए, प्लस c की वैल्यू कितनी है 4 है, x3 की वैल्यू कितनी है 0 है। अब अपान a + b + c, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 3 है। चलते हैं अब आगे हम लोग सीखते हैं यही प्रोसेस अप्लाई, कामा लगाएं। थोड़ा ये कोऑर्डिनेट को यहाँ पे हम लिख देते हैं, थोड़ा 3, 0 कर देते हैं। ये हमारा
बी पॉइंट था। चलते हैं, अब क्या होगा, ए की वैल्यू 5 है और y1 लिखते हैं, y1 की वैल्यू कितनी है 0 है, प्लस b की वैल्यू 4 है, y2 की वैल्यू कितनी है 0 है, प्लस c की वैल्यू कितनी है 3 है और y3 की वैल्यू क्या है 4 है, अपान a प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 3 है। ये देखिए वैल्यू हम फार्मूले पर रख दिए, सिंप्लीफाई करेंगे, 5 0 0, ये भी 0 और ये बचेगा 4 3 12 और नीचे क्या होगा 5 4 9 3 12 बटा 12, ये हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 12 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 12 बटा 12। इसको हत्याएं कर देना, 1 1 मीन्स हमारा 1 कामा 1, ये क्या आ गया इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का इन सेंटर आ गया। मीन्स वेरी सिंपल मेथड है, सॉल्व कर लीजिएगा। ये हमारा जो है इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का एक सेंटर आ गया। तो इसी तरह हम अगले वीडियो में इस ट्राइंगल के जो स्टैंडर्ड पॉइंट थे उस स्टैंडर्ड पॉइंट में 5 में से 2 को हम लोग डिस्कशन कर लिए, अब 3 रिमेनिंग बचे, उसको नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही।